अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का टॉपिक नंबर 10 चैप्टर नंबर 10.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सिंपल पेंडुलम हम ऑलरेडी मास स्प्रिंग सिस्टम का जो एग्जांपल है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमें ये भी पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। डिफिनेशन एक मतलब फिर रिपीट करता हूँ मैं। When net force is directly proportional to the displacement from mean position and always directed toward mean position, so its mean force हम ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो फोर्स अगर मैक्सिमम होता है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये जनरल सी बात है, मगर ये सारा प्रोसेस किसके अराउंड होगा, किसके अबाउट होगा, अबाउट द मीन पोजीशन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन के अराउंड अबाउट ये मोशन करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आज हम डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम। ये दूसरा एग्जांपल है। मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने डिटेल से उस टॉपिक को डिटेल से हमने पढ़ा है और आज हम डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, लेट सपोज यहाँ पर एक चीज़ है और एक फिक्स चीज़ है, इसको हम एक धागे से धागा हमने यहाँ पर अटैच किया है और इसके इस पॉइंट पर हमने एक मास को अटैच किया हुआ है। ओके, तो ये सिंपल पेंडुलम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी फोर्स होता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है। तो ये बॉडी ये इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म में आता है। तो इक्विलिब्रियम फॉर्म में किस तरह होता है, इस तरह से होता है कि यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग का में एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं, टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स ऑलवेज इस तरह होता है, अपवर्ड की तरफ, हमेशा अपवर्ड की तरफ होता है टेंशन फोर्स। और यहाँ पर ये मास का जो वेट का फोर्स होता है W=mg। ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये तो जनरल बात है। ये टेंशन फोर्स क्रिएट होता है किसी वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से। और यहाँ पर ये मास है, मास का वेट किसके इक्वल होता है, mg का इक्वल होता है। ठीक है, W=mg। उसका डायरेक्शन किस वर्ड होता है, डाउनवर्ड की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये टेंशन फोर्स और ये दोनों फोर्स आप क्या होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है। तो इसी वजह से बॉडी मीन पोजीशन में मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके में हम डीपली डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, अब हम सिंपल पेंडुलम डिस्कस करते हैं। क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें होता है या नहीं होता है। सिंपल पेंडुलम में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर ये मास है, यहाँ पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, इस मास के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया। जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो लेट्स सपोज ये यहाँ से इस पॉइंट पर आता है, इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन उसको हम पॉइंट O से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी, ये मास यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। मतलब जब यहाँ आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल क्रिएट होता है, एंगल क्रिएट होता है। ये यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, जब एंगल क्रिएट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये मास यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट था, यहाँ पर ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, दो कंपोनेंट प्रोड्यूस हो गया। किस तरह से, एक कंपोनेंट इस तरफ जिसको हम कहते हैं mg sin थीटा, दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। और एक ये इस साइड पर होता है जो डिवाइड होता है, इसको क्या mg cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर, और टेंशन फोर्स मतलब टेंशन फोर्स तो वही है। ठीक है, टेंशन फोर्स तो डिवाइड तो नहीं हुआ है, यहाँ पर मास जो टू कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स और cos mg cos थीटा
काज mg काज कंपोनेंट और टेंशन फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है तो मतलब क्या है, ये जो मोशन करता है ये मास ये किसके अबाउट होता है, किसकी वजह से मोशन करता है, ये mg साइन थीटा, मतलब साइन कंपोनेंट की वजह से ये मोशन करता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ से इस मीन पोजीशन इस पॉइंट पर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट बी कह सकते हैं, इसको हम पॉइंट बी कह सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, वही मास था, हमने इस क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई किया तो इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया तो टू कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एंगल क्रिएट हो गया। एक कंपोनेंट mg साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट mg cos थीटा। टेंशन तो वही था, टेंशन तो टू कंपोनेंट में डिवाइड नहीं हो गया है, क्योंकि स्ट्रिंग तो ऑलरेडी हमें पता है कि स्ट्रिंग तो यही एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये mg cos थीटा और टेंशन फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, और यहाँ से क्या हो गया, फिर यहाँ से ये इस तरह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसने मोशन कर दिया। ठीक है, तो मीन्स हम यहाँ पर फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर फिर जाएगा, फिर इस तरह मोशन करेगा। ठीक है, तो इट्स मीन्स ये मास मोशन करता है अबाउट मीन पोजीशन, ये मोशन करता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, अब हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या होता है। जो 4 आर्टिकल है हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स, सिमिलरली एक्सेलरेशन, और पोजीशन तो मस्ट होना चाहिए। पोजीशन तो आप लोगों को पता ही होगा, ये पोजीशन तो मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन के अबाउट ये मोशन करता है। ठीक है, और लास्ट वन वेलोसिटी। इन 4 फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर फोर्स किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, और वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डायग्राम हम ड्रा करते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज यही डायग्राम ही दोबारा हम ड्रा करते हैं। जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया हमने इस पॉइंट तक, ये मास यहाँ से इस पॉइंट तक आ गया। ठीक है, सिमिलरली फिर यहाँ से इस पॉइंट तक हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अभी डीपली। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मीन पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन में जब हमने फोर्स अप्लाई, लेट्स सपोज हम फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज मैंने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो मतलब ये मीन पोजीशन में फोर्स क्या था, 0 था। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो यार 1 2 3 4 मतलब फोर्स जो है ना क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मीन पोजीशन पे फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। सिमिलरली और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोर्स, यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्या होता है, फोर्स क्या होगा, फोर्स मिनिमम, ओके, मिनिमम एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, मतलब यहाँ पर जब फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे तो क्या होता था, यहाँ पर बिल्कुल 0 मतलब मिनिमम था बिल्कुल। जब हम इस मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 1 न्यूटन अप्लाई किया, 2 न्यूटन, 3, मतलब ये फोर्स, ये क्वांटिटी किसकी तरफ जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम होगा और मिनिमम पोजीशन पे क्या होगा, फोर्स मिनिमम होगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन भी इजी है, हमें पता है ऑलरेडी, हम इसके बारे में
बता चुका हूँ मैं, बट फिर भी बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन कार्य न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। ये एक्चुअली क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर फोर्स यहाँ पर मीन पोजिशन, फोर्स अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। यहाँ पर फोर्स क्या है, यहाँ पर मीन पोजिशन पर फोर्स मिनिमम है और एन एक्सट्रीम पोजिशन पर फोर्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आप लोगों का कि अगर फोर्स, ये दोनों एक चीज़ है, फोर्स एक्सेलरेशन यहाँ पर एक जैसा इसका वैल्यू है, मतलब यहाँ पर मिनिमम होगा, फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा एट मीन पोजीशन, ओके, एंड मैक्सिमम होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर थे हमने डिस्कस किया, फोर्स एक्सेलरेशन। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को यहाँ पर समझ आ चुके होंगे कि यहाँ पर फोर्स एक्सेलरेशन के जो फैक्टर हमने डिस्कस किया इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। और इस यहाँ पर पोजीशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पोजीशन क्या होगा, पोजीशन तो मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन के अबाउट ये मोशन करेगा। और सिमिलरली लास्ट फैक्टर जो है वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, तो वेलोसिटी सबसे ये दोनों फैक्टर से अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर हम स्टार्ट करते थे तो उस वक्त मैंने फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। इस तरह मैंने बताया था कि लेट्स सपोज ये फ्री फॉलिंग एक बॉडी है, लेट्स सपोज, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर अगर आप लोगों को याद होगा, इस यहाँ पर स्प्रिंग वगैरह होंगी, स्प्रिंग वगैरह यहाँ पर इस तरह स्प्रिंग था, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है, जब हम यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया इस पॉइंट पर, लेट्स सपोज एक बॉडी यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं फ्री फॉलिंग में, तो क्या होता है जब ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आता है, इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह, फोर्स स्टोर होता है, जब फोर्स स्टोर होता है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गई, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली ये झूला वगैरह है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब आता है तो ये एक पॉइंट तक, एक सेकंड तक या नैनो सेकंड तक ये ज़रूर रुक जाता है। समझ आ रही है ना। जब हमने ये झूला है वगैरह पावर को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई झूले में यहाँ पर बच्चे वगैरह बैठता है तो क्या होता है, स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट होता है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली होता क्या है, तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब आता है तो एक सेकंड के लिए या नैनो सेकंड के लिए ये स्टॉप होता है। जब ये स्टॉप होता है तो क्या होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये हमें पता है, ठीक है। तो या इस एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होगा। एंड फिर यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है, यहाँ से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट यहाँ से जब आता है तो इस पॉइंट तक मिक्स और तेजी से जाता है, इस पॉइंट से जब गुजरता है तेजी से जाता है। तो मीन पोजीशन से क्या होता है, मीन पोजीशन पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ओके, एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन,
ओके, यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी मिनिमम होगा कौन सी पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पर। तो ये 4 फैक्टर हमने डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ से ये जब सारा प्रोसेस होता है तो क्या होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम तो इम्पॉर्टेंट है ना। टाइम तो इम्पॉर्टेंट है कि लेट्स सपोज ये मोशन करता है 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 20 टाइम, तो कितना टाइम किस तरह हम मेजर करेंगे। ठीक है, जो टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम के लिए जो फार्मूला है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2π√L/g। ओके, तो ये डिपेंड करता है लेंथ पर। अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैक्सिमम होगा तो टाइम पीरियड विल बी मैक्सिमम, टाइम पीरियड टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो दैट अबाउट T इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू √L। बेशक ये √L क्यों, √L है, बट ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर ये लेंथ मैक्सिमम होगा तो टाइम पीरियड भी विल बी मैक्सिमम। और जी क्या है, जी हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, ये तो कांस्टेंट भी है उसका। ठीक है, टू बी कांस्टेंट, और पाई किसका इक्वल होता है, पाई इक्वल होता है 20/22/7 इज इक्वल टू 3.14। ओके, इसका वैल्यू होता है। तो टाइम फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए क्या है, T इज इक्वल टू 2π, फॉर सिंपल पेंडुलम के जो फार्मूला है T इज इक्वल टू 2πL/g। ये सिंपल पेंडुलम के लिए ये फार्मूला गिवन है। और सिमिलरली अगर मास स्प्रिंग सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए क्या होगा, कौन सा फार्मूला होगा, टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड भी होना चाहिए ना। ऑफ कोर्स टाइम पीरियड तो दोनों का होगा। ठीक है, टाइम के बिना तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, T इज इक्वल टू 2πm/k। ओके, और ये डिपेंड करता है मास एंड ये यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, मास विच अटैच टू द स्प्रिंग, मास दैट अटैच टू द स्प्रिंग। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो मास ये, और के क्या है, के यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मतलब स्टिफनेस। ये स्टिफनेस हमें बता रहा है कितना हार्ड है स्प्रिंग, कितना हार्ड है। बेसिकली ये क्या शो करता है हमें, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये दो फार्मूले थे टाइम पीरियड के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए, और मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो फार्मूले थे, जो बिल्कुल इजी है और जनरल सा फार्मूले, इसमें इतना मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इसमें इस तरह होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं अपने जो लास्ट टर्म है, और 4 चीज़ें हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन के बारे में हम यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है वाइब्रेशन के लिए। और डिस्कस करते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। ओके, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। मतलब क्या है इसका, ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा बता रहा हूँ। लेट्स सपोज एक बॉल है, एनीथिंग जो भी चीज़ है, लेट्स सपोज ये इस सर्कल है, इस सर्कल का मीन पोजीशन है, ये क्या है, इसका मीन पोजीशन है। ठीक है, लेट्स सपोज ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 180 है, 180 डिग्री, यहाँ पर 270, और उसको हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पर ये बॉल है, जो भी है, हम इसको मूव करना चाहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन पोजीशन पे फिर आया, ठीक है। फिर हम इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक कंप्लीट राउंड क्या हो गया, एक सर्कल में जिसमें वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, किसका, ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, इस तरह हम डिस्कस करते हैं। लेट सपोज ये है, यहाँ पर ये भी एक मास है, बॉडी है, मास जो भी है, ठीक है। हम इसको फोर्स का रिप्लाई करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, इस पॉइंट पर जाता है, इस पॉइंट से लेकर फिर इस पॉइंट तक जाता है, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस तरह से जाता है, ठीक है। इस तरह से मोशन करता है। तो देखिए ये एक कंप्लीट, एक राउंड को बिल्कुल कंप्लीट किया। कौन सा बॉडी है, वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी ने एक राउंड को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, तो इसको क्या क्या कहते हैं हम, वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, ओके। तो ये वाइब्रेशन था। और दूसरा हम डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड, ओके। टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस, व्हाट इज टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड, द टाइम taken of vibrating body to complete one vibration, to complete one vibration, क्या मतलब है इसका, टाइम टेकन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ओके। मतलब ये बॉडी जब यहाँ से लेकर यहाँ तक मोशन किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, एक पूरा राउंड ट्रिप जो कंप्लीट किया, कितने टाइम में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ओके। सो बिल्कुल ईजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाद में हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी। सो डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी, वो भी सिंपल है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकंड इन 1 सेकंड, ओके। और टाइम पीरियड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकंड इन 1 सेकंड। इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकंड इन 1 सेकंड, ये ऑलरेडी जब हम डिस्कस किया टाइम पीरियड में हम डिस्कस किया, और उसमें क्या डिस्कस किया, वाइब्रेशन में हमने डिस्कस किया कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है पर सेकंड में इन 1 सेकंड में। ये इसका डिफिनीशन है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम पीरियड क्या, क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी बताया द टाइम टेकन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। और इसमें क्या कहते हैं हम, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो भी इजी है। एम्पलीट्यूड, the maximum displacement of vibrating body on either side about mean position. मतलब क्या है इसका,
ओके, इसका मतलब ये है, लेट सपोज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। लेट सपोज एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक मास है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज यहाँ पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, इसको क्या कहते हैं, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड अबाउट मीन पोजीशन। ओके, इस साइड पर या इस साइड पर, हम दोनों ऑन आइदर साइड का मतलब क्या है, इस साइड पर या इस साइड पर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, अगर इसका समझ नहीं आया आप लोगों को तो मैं आपको सिंपल पेंडुलम में भी डिस्कस बता सकता हूँ आपको, बिल्कुल इजी है। हमने फोर्स अप्लाई किया, लेट्स सपोज इस मास ने यहाँ से लेकर यहाँ तक मोशन किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस साइड पर या इस साइड पर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसको क्या कहते हैं, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आज की टॉपिक में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंपल पेंडुलम डिस्कस कर दिया। सिंपल पेंडुलम में हमने ये डिस्कस किया कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, क्योंकि ये स्ट्रेंग फोर्स जिसको हम तनाव कहते हैं, टेंशन फोर्स एंड वेट फोर्स, इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है एक दूसरे का। ये वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है एंड स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है उसका डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द वेट। स्ट्रिंग का जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होगा। किसको अपोजिट होगा, डब्ल्यू की, वेट का। ठीक है, तो हमने ये बात डिस्कस की। उसे मेरे लिस्ट के साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि किस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी को समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो, और वगैरह वगैरह जो भी बात है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।